नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो सुबह की शुरुआत होती है कान्हा की मस्ती भरी। क्योंकि देखो कान्हा की मस्ती भरी देखो ना तो पूरा वीडियो अच्छा जाएगा। क्योंकि कान्हा जब मस्ती करता है ना तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। पर पता है आज मुझे भयंकर वाली सर्दी हो रखी है। क्योंकि ये अष्टमी का ब्लॉग है और अष्टमी को ही मुझे सर्दी पकड़ी थी, बहुत भयंकर वाली। वॉइस ओवर पे पिछली वाली वीडियो में भी देखा है, असर तो पता चल ही रहा होगा आप लोगों को आवाज़ से। कोई बात नहीं। उसके बाद उसके चाचा आ गए थे। जब मैं कैमरा उठाई ना तो देखो कैसे चुप रहे, बोल रहे नहीं आप ब्लॉग में डाल दोगे, ब्लॉग में डाल दोगे। बोले अरे भाई मेरे घर आए हो तो ब्लॉग में तो आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो कॉमेडी हो गई थोड़ी सी। चुप रहे थे और देखो ये ना मतलब हो गया कि हाथी छुपा खम्भे के पीछे। उसके बाद उसके पापा दूध ले लिया और कान्हा ना डर रहा था। क्योंकि वो बच्चा है, ऑफ कोर्स भूल जाता है सबको बहुत जल्दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मतलब घुल मिल गया था चाचा से। थोड़ी देर डरा, फिर आराम से रहने लग गया। क्योंकि वो थोड़ा बाजार बाजार घुमाने का बात बोले ना तो ठीक खेलने लग गया। उसके बाद एक कनक के पास खेल रहा था और उसके पापा और चाचा बोल रहे थे किसके गोद में आओगे। तो एक के हाथ में निपल दे रहा था, पापा को निपल दे रहा था और मीठी के साथ खेल रहा था, किसी के गोद में नहीं जा रहा था। और देखो ये लड़का ना इतना शैतानी, देखो हाथ रखने के लिए कैसे सीखा है कमर पे। दोनों कमर पे हाथ मुट्ठी बांध के, आई हाय जो गजब लगता है यार, बहुत अच्छे से करता है। उसके बाद ना मैं दाल, चना का दाल गला दी थी क्योंकि मुझे उसको खाना में बनाना था सब्जी में डाल करके। तो चना का दाल गला दी और देवर जी आए हैं तो चाय पानी तो होना ही चाहिए। हालांकि बहुत लेट चाय बना करके दी थी और उन्हें चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखो मेरे कान्हा को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। देखो मेरे कान्हा ने क्या हालत करा है, मतलब उसे चाय बिस्किट बिस्किट खाना है पर अपने से खाना है, मतलब किसी को नहीं देना। और मैं पूजा पाठ करके आ गई हूँ, सॉरी पूजा पाठ की नहीं हूँ। देखो मैं अपनी बिंदी दिखा रही हूँ क्योंकि कान्हा तो बिंदी चिपका नहीं देता, नहीं हो तो ऐसे ही कर लिया। और देखो पूजा के बर्तन धोऊंगी, पूजा के बर्तन धोने के बाद मैंने पूजा पाठ कर लिया। और पूजा पाठ करने के बाद ना यहाँ पर बैठे हुए थे, सुमित की मम्मी आ गई और हम लोग बात कर रहे थे कन्या भोजन के लिए जो थाली लगती है ना उसके बारे में। मैं बोल रही थी कि घर में है हो जाएगा, पर ये बोल रहे थे कि और लाना है क्या कि नहीं लाना है। तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ गया यार, बार बार बोल रही हो जाएगा, फिर भी बोल रहे और ले आओ और ले आओ। उसके बाद देखो पार्सल आ गया था और खुशबू भी आ गई थी। और यहाँ कनक ना कान्हा को पढ़ाने के लिए की कोशिश करी थी। ये बुक्स ना मैं ट्रेन पर से लेकर आई थी। और यहाँ पार्सल वाले भैया बोल रहे थे कि हमारा क्या है, हमें लोग को तो कभी छुट्टी ही नहीं होता, कोई भी फेस्टिवल वही सारी बात। और मैं यहाँ बना रही थी खाना, रोटियाँ बना रही थी। और देखो मेरा ना कान्हा बेलन लेकर के भाग गया। बताओ मैं रोटियाँ कैसे बनाऊँ। उसके पापा ना छोटा वाला बेलन दे रहे थे कि बेटा इससे खेल लो, इससे खेल लो, पर उसे नहीं। फिर किसी तरह मैंने लेकर के रोटियाँ वोटियाँ बनाई। तो उसके बाद मैं बैठ के मूंगफली और चाय लेकर के, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड के भी उपवास था, मतलब फास्टिंग ऐसा निर्जला नहीं था, पर हाँ नमक नहीं खाना था उनको भी। और मैं तो खैर फलाहार पे ही हूँ। तो वो एप्पल और चाय खा रहे थे और मैं मूंगफली और चाय। और उसके बाद वो मैंने उनके लिए बना दी थी ड्राई फ्रूट्स और साबूदाने वाली खीर और रोटी। इस खीर की वीडियो नहीं देखी है ना तो मेरे चैनल पे जाके देखना, अपलोड कर दिया। और कान्हा मेरा खेलने में मगन है, एक डब्बा पीछे साइकिल पे रखा है उसी को घुमा रहा है। कनक और पापा उसके खाना खाते खाते फ़ोन देख रहे हो। उसके बाद मैं चली गई सुमित के पास, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती की, मतलब मैंने नहीं की, कान्हा ने मेरा बहुत मस्ती किया। वहाँ पे बहुत डांस किया, सुसु किया। और यहाँ पे सब लोग मिल के खा रहे थे। और ये देखो कान्हा ना डांस कर रहा था, मतलब नंगू पंगू वो जाते एक साथ सुसु कर दिया था। वहाँ पे चड्डी भी नहीं थी। उसके बाद मैं आई ना तो बाहर का चादर चेंज कर दी, क्योंकि अंदर वाला चादर पे ना अंदर वाले बेड पर अरविंद सोए थे तो उनको जगाना सही नहीं था। और मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी ना, एक आँख तो खुल ही नहीं रही थी, बस किसी तरह मैं दिखा रही थी आपको देखो। और ये चादर चेंज किया, कान्हा को नहलाया, उसके बाद ना मैं भी सोने के लिए चली गई थी क्योंकि मुझे इतनी सर्दी हो रही थी ना कि मत पूछो। उसके बाद ये वीडियो डायरेक्ट शाम का है, उसके पापा आ गए थे ड्यूटी से आज सवेरे। मैंने बोल रखा था कि शाम को मुझे ज़रूरत पड़ेगा एक इंसान की कान्हा को रखने के लिए, तो आप आ जाइएगा। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसके बाद पहले तो उन्होंने बोला कि कुछ खा करके दवाई खाओ, उसके बाद ही सारे काम होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने दवाई खाई। उसके बाद देखो कान्हा ना चाचा का कंघी कर रहा है। उसके हाथ में कंघी था और मैंने झाड़ू लगाया। और शाम का टाइम है, 5:15 बज रहा है और उसके पापा ना पोछा लगा रहे हैं क्योंकि आज है अष्टमी, जगरना हम लोग कहते हैं।
तो वही है, तो सब जगह तो साफ़ सफाई हो गई, यहाँ का चादर वादर भी मैंने चेंज वेंज कर दिया, थोड़ी बहुत सफाई करनी थी तो हो गई, मतलब पूरी डीप क्लीनिंग तो नहीं करनी थी, वो तो नवरात्रि से पहले मैंने कर रखा था। उसके बाद कनक ने बनाया था नींबू पानी, हम और उसके चाचा दोनों देखो पी रहे। देखो क्योंकि सर्दी होती है ना विटामिन सी की कमी से, इसीलिए नींबू पानी बनवाया था मैंने। और अष्टमी का शाम था तो वही साड़ी पहनना तो अच्छा मतलब बनता ही है, तो मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी थी। उसके बाद चली गई चावल पीसने के लिए, क्योंकि यार इसी से तो जगरना होगा। तो चावल वावल पीस करके आई, दोनों मिल करके पूजा वूजा किए, पाठ वाठ पढ़े। और देखो इतनी सर्दी हो रखी थी ना मुझे कि मैं हर रोज़ अपने से खुद से पाठ पढ़ती हूँ, हस्बैंड बैठे रहते, पर आज मैंने बोला आप ही पढ़िए, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरा पूजा करने में सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगता है ना वही करने लगी, मतलब आग के पास बैठना। और खाना देखो हमेशा नंगू पंगू इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ भी जैसे चड्डी पहनाऊंगी वो सुसु कर देगा। और देखो हमेशा मिट्टी का ही चप्पल पहन करके वो घूमता है। और गोपाल गोविंद भी आ गया था तो उन लोगों को हॉल में खेलने के लिए छोड़ दिया और मैं चली आई लेटने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ना बिल्कुल सही नहीं थी। और देखो मैं जहाँ रहूँगी ना काना भी तो वहीं रहेगा ना, तो देखो काना भी अभी बाहर गया, फिर वापस आ गया डॉल लेकर के। तो उसके बाद भाई कुछ भी हो बच्चों के लिए तो खाना बनाना ही है। तो मैं बस सूजी का हलवा बनाई थी और चाय बनाया था, बाकी चोखा और चावल मेरे देवर जी ने ही बनाया, वो मैं रिकॉर्ड नहीं की। और देखो चोखा चावल बना करके खा भी रहे हैं और उसके पापा उधर कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा टिकट वगैरह काटना था। और ये जो खाना है ना ये कनक का खाना था। और मैं कर रही थी कपड़े की सूखने की तैयारी, देखो कपड़े वगैरह सुखा करके ना लगा रही थी, पसार रही थी, थोड़े से कपड़े पसार दिए थे, थोड़े से बाकी थे। और ये जो बाल्टी में है ना कपड़े उसे सर्फ से धुलने हैं। उसके बाद देखो काना का एक नौटंकी मैंने देखा है कि वो क्या करता है, मतलब गिरेगा कि नहीं बच्चा, थोड़ा सा भी अनबैलेंस होगा ना तो गिर जाएगा, पर इसे मैंने रिकॉर्ड कर लिया। क्यूट मोमेंट लगा मुझे कि बड़ा होकर के देखेगा हो सकता है तो। और ये इसके चाचा ना उसे परफ्यूम लगा रहे थे, क्योंकि वो लोग ना खाना वाना खाने के बाद मैं तो चली गई सोने, चली जाती, और वो और उसके भैया, उनके भैया मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी दोनों जा रहे थे मेला घूमने, क्योंकि भाई वो बिहार से आए हैं और हर साल वो जाते हैं, तो बोले चलो दोनों बाइक से जाते हैं। और देखो कनक ना यहाँ पे कान्हा को बोले मैं कहाँ हूँ, छुप रही थी, हालांकि वो लड़का तो खोज ही रहा था। ऐसे ही दोनों की मस्ती चलते रहती है। और ये पैसे गिने थे, मैंने बोला क्या लेकर के आएंगे मेरे लिए, बोला कुछ नहीं। तो बोले चेक क्यों कर रहे हैं, बोले यार खाली पर्स थोड़ी ना जाएंगे मेला घूमने। तो ऐसे ही कर रहे थे। और पता है 10:30 बज गया था और ये लोग निकले और आए थे वापस 1 बजे। और मैं अपने बाल दिखा रही थी कि यार ये 8-9 दिन तक जब तक नवरात्र था ना, तो मैंने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पूजा को जो बाल धोया था ना, पूजा स्टार्ट होने से पहले वही बाल धोया और तेल लगाया हुआ था। बालों की हालत बिल्कुल झाड़ू जैसी हो गई थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पूरे बाल में खुजली हो रखी थी। अब तो अष्टमी है तो कल ही बाल धोवाएगा, नौमी को बाल धोते हैं, अष्टमी को शाम को कौन बाल धोएगा, ऐसे ही उतनी सर्दी हुई पड़ी है। तो बस यही सब था। और इन्हें ना मैं बोल रही थी ताला बाहर से बंद करके जाओ, क्योंकि रात में मैंने उठ करके ना गेट नहीं खोलने वाली, क्योंकि आप बेल बजाओगी खाना भी जग जाएगा। तो ताला वाला बंद करके ये लोग चले गए। तो आप लोग का पंडाल कैसा देखने के रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, तो बाय।